बिग बॉस 17। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कि एपिसोड में क्या क्या हो रहा है। भाई गेम तो इंटरेस्टिंग है, नो डाउट। बिग बॉस जो इस बार कंटेस्टेंट को ढूंढ ढूंढ के लाया है ना, पहले दिन तो लग रहा था कि क्या ही लेके आया है, लेकिन हाँ, मज़ेदार लोग तो हैं जिनको देख के मज़ा भी आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, आज अभिषेक को रोना आ गया। अभिषेक के आंखों से आंसू निकले, और किसके लिए? जी, ईशा के लिए। और अभिषेक को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं इसी घर में हूँ, उस लड़की के साथ हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अभिषेक उससे शादी भी करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और मुनावर कहीं ना कहीं बड़ा रिलेट करते हुए से नजर आए, तो मुनावर के भी आंसू निकले। और फिर काफ़ी अच्छा मतलब वो सीन था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, अभिषेक जो लड़ाई झगड़े कर रहा है, लोग उसको फेक कह रहे हैं, और लग भी रहा है जिस तरीके से वो हर बात पे चढ़ जा रहा है ना, तो उस तरीके से वो फेक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान हर बात पे तो चढ़ता नहीं है, लेकिन अभिषेक चढ़ रहा है। लेकिन जब आज उसकी इमोशन बाहर आए, तो कहीं ना कहीं ये भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, अगर कोई किसी से प्यार करता है और ऐसी चीज़ें होती हैं उसके साथ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब शो साइन कर रहे होंगे दोनों, तो पता तो होगा ही कि दोनों ही जा रहे हैं। तो नहीं आया होता अभिषेक, जब पता था कि ईशा आ रही है यहाँ पे, और उसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है देखने से ईशा को, कि वो देख नहीं पा रहा है यहाँ पे ईशा को, वो किसी और के साथ अगर हंस बोल भी ले रही है तो। लेकिन फिर भी अभिषेक ने शो साइन किया, क्योंकि मसाला भी तो देना था बिग बॉस को, तो मसाला देने के लिए ईशा ने भी, भाई ईशा भी, आप ये मत बिल्कुल समझो कि ईशा शांत है। भाई वो भी तगड़ी कंटेस्टेंट है, पूरी पूरी तगड़ी कंटेस्टेंट है, वो किसी को भी बख्श नहीं रही है। अगर खानजादी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, हालांकि ईशा वहाँ पे कुछ बोल के गई है, और खानजादी ने पूछा ही है कि क्या तुमने कहा है, लेकिन उसके बाद जो खानजादी के वर्ड्स थे, यू आर अगलीस्ट बोला उसने, कि क्या बोला, अगलीस्ट ऐसा कुछ तो बोला। और वहाँ पे ईशा का भड़कना बनता था। ईशा ने बिल्कुल सही किया कि भाई क्या बात है, अगलीस्ट क्या होता है और ये बॉडी शेम क्या होता है। जिस तरीके से वो बार बार बोल रही थी कि इतनी छोटी सी तो तू है, ठीक है खानजादी, तुम थोड़ी लंबी हो ईसा से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको बॉडी शेम करोगी वहाँ पे। तो ये तो तुमने भाई गलत किया है यहाँ पे। और अभिषेक को देखो, अभी बैठ के वो खानजादी से बात कर रहा था। अच्छा, अभिषेक की आज एक पैटर्न मैंने देखा। पहले उसने खानजादी से बैठ के बात किया, उसने ये पूछा कि खानजादी तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिलेशनशिप का कैसा है, तुम यहाँ रेडी हो करने के लिए, मतलब उसके मन को एक तरीके से कहें तो टटोला उसने। खानजादी ने कहा कि हाँ, अगर मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कोई होगा तो फिर मैं रेडी हूँ। उसके बाद से अभिषेक उससे बात करता हुआ कई बार नजर आया, तो वो समझ में आ रहा था, मतलब हमें हंसी इस बात पे आ रही थी कि बेचारा बैठ के बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में जिस ईशा से पीछा छुड़ाने के लिए वो खानजादी की तरफ जा रहा था, खानजादी ईशा की वजह से वो खानजादी से भी लड़ गया कि तू ऐसे नहीं बोल सकती, वो अगलीस्ट नहीं, वो प्रीटीएस्ट है, इस तरीके से। तो भाई अभिषेक, थोड़ा सा रुको, ठहरो, थोड़ा गेम देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। अच्छा, वही नील और ऐश्वर्या की हम बात करें भैया, तो जो नील और ऐश्वर्या हैं शो में, तो ये पिछले 3 दिनों से गायब ही हैं, लेकिन आज उनके लिए डेट ऑर्गेनाइज की बिग बॉस ने, है ना। पूरा बगीचा बनाया, गुलाब से उसको भर दिया, इतना ज़्यादा भर दिया कि गुलाब कम झाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आ रही थी। जंगल बनाया बिग बॉस ने, बगीचा नहीं कहेंगे, जंगल बनाया बिग बॉस ने। और उस जंगल में इन दोनों को छोड़ दिया और कहा कि भैया सॉर्ट आउट कर लो अपना मैटर, जितनी बातें करनी है वहीं पे करो, और बाहर आओ तो एक दूसरे की शक्ल भी मत देखना, और दूसरे की शक्ल देखना। मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पे ऐश्वर्या और जो नील है, ये नील मतलब उसकी पर्सनालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। वो इतना, ठीक है, शांत स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन हंसते भी नहीं हैं, क्योंकि उसको किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा है शो में। वो बाहर बहुत बड़ा नाम है, स्टार प्लस पे उसने काम किया है, तो बहुत बड़ा नाम है दोनों का, लेकिन
हंसते हुए भी उसको किसी ने नहीं देखा है, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है वो किसी से। उसको लग रहा है कि विकी और अर्चना उसके पीछे हैं, लोग उसको कॉम्पिटिट कर रहे हैं। भैया नील कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई कंपटीशन नहीं मान रहा है, बल्कि लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे। मतलब उसके चेहरे पे एक तो स्माइल नहीं है, ऊपर से अगर ऐश्वर्या कुछ कहने की भी कोशिश कर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हर बात पे। बच्चा बच्चा, एक तो उसका जो बच्चा है ना, मुझे समझ में नहीं आता यार, बड़े लोग बड़े हो जाते हैं, ये बच्चा कहना क्यों शुरू कर देते हैं। बच्चों को ही बच्चा कहा जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन चलो भैया ये उनका प्यार वाला है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नील को ना थोड़ा सा ऐश्वर्या को फ्री छोड़ना चाहिए। और ऐश्वर्या देखो बाद में किस तरीके से वो राइडर से लड़ रही थी, मुझे वहाँ ऐश्वर्या लगी कि ये रियल वाली ऐश्वर्या है, क्योंकि है उसके अंदर वो स्पिरिट, वो नज़र आता है। हमने खतरों में भी देखा है, हालांकि खतरों फिर भी स्क्रिप्टेड होता है, रियलिटी शो तो है, लेकिन स्टंट के मामले में रियलिटी है, बाकी चीज़ें तो वहाँ पे भी स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या के अंदर है वो थोड़ा सा तड़का, वो ट्विस्ट है, लेकिन नील भैया उसको रोकता है। लेकिन आज चलो उस टाइम पे उसने नील ने नहीं रोका। एक तो ये जो खाने का जो मसला हुआ किचन में, अंकिता लोखंडे ने अभिषेक को कहा कि तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अंडे बॉयल करवाए थे और अंकिता ने कहा कि भाई अंडे बॉयल हुए हैं तो खाने पड़ेंगे, वो ठंडे हो गए थे अंडे। तो अभिषेक का आप सभी को पता है वो हर बात पे चढ़ जाता है। सबसे मस्त अगर घर में कोई बंदा है ना तो वो है मुनावर फारूकी। वो उसने अभी गेम खेलना शुरू ही नहीं किया और बिग बॉस को भी पता है कि भाई यही हमारा विनर है। मतलब आप फाइनलिस्ट भी नहीं कह सकते हो, आप सीधा विनर ही डिक्लेयर कर दो मुनावर को, क्योंकि अभी तो उसने गेम खेलना शुरू भी नहीं किया। और सभी को पता है, घर में जितने लोग भी हैं ना, सबको पता है कि सबसे तगड़ा कंपटीशन अगर इस घर में कोई है तो वो मुनावर फारूकी है। और वो खुद भी कह रहा है लास्ट में कि भाई मैं तो अभी गेम खेला मैंने शुरू भी नहीं किया है, बिग बॉस तुमने कंटेस्टेंट तो बड़े तगड़े तगड़े चुने हैं और कोई तुम्हारी कास्टिंग में मिस्टेक नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको हम बाहर करने वाले हैं। तो भाई तू करेगा मुनावर, तू करेगा। जो सभी को पता है घर में ना, जितने भी लोग हैं सभी को पता है कि मुनावर है फाइनलिस्ट। तो इस तरीके की बातें हैं। फिर ये जो किचन वाला मसला था वो तो मेरी समझ से परे था कि क्यों ये जिगना, सोनिया और खानजादी ये आपस में क्या लड़ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि किसी को बर्तन करना है, किसी को खाना बनाना है, तो ये डिस्कस कर लो ना, तीन ही लोग तो हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो इतना लंबा खींचा है ना कि वो बिल्कुल मेरे समझ से परे था। लेकिन कम से कम आज सोनिया नज़र आई है, खानजादी भी आज नज़र आई है। खानजादी ने भी थोड़ा सा अपना इनपुट डाला है शो के अंदर। खानजादी को जब से लगा कि अच्छा मैं भी नॉमिनेशन में जा सकती हूँ तो उसने अपना इनपुट डाला है। और जिगना मुझे लगती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनका है अपना ओपिनियन। अच्छा एक और भी कंटेस्टेंट है ना, रिंकू धवन, भाई वो तो नज़र ही नहीं आ रही है शो के अंदर कि वो भी हैं शो के अंदर। तो भाई रिंकू धवन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, या आप अब बिल्कुल डिसअपीयर होती हुई सी नज़र आ रही हो, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हो। ना आपका कोई इंटरेक्शन है किसी के साथ, ना आप किसी से बात करती हो, आप किचन में सिर्फ खाना बना रही होती हो और उसमें भी कोई ऐसा नहीं होता ना कि कोई बात आप कर रही हो। मुनावर नज़र आता है चॉपिंग करते हुए, वो कंटिन्यू जब देखो चॉपिंग करता रहता है और वो जब देखो यूके राइडर को पकड़ लेता है कि भाई तूने क्या काम किया, तू बता तूने क्या काम किया। मुनावर का बढ़िया है, उसको पता लग गया है कि राइडर को अपनी की हुई चीज़ें भी नहीं याद है, तो उसने पकड़ लिया कि तूने क्या किया, चल बता। हेल्पिंग को तू काम कहता है? मैं तो दिन भर बैठ के यहाँ पे चॉपिंग कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा तूने कभी बर्तन धोए, मैंने तो नहीं देखा तूने जाके कुछ भी काम करा है। तो वो जब देखो राइडर को पकड़ ले रहा है, और राइडर देखो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना, स्ट्रॉन्ग है वो भी, ऑब्वियसली उसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है तो स्ट्रांग है वो भी, लेकिन राइडर फिर भी थोड़ा सा ना, अभी जैसे बात एक होता है ना कॉन्फिडेंस होता है आपकी बात में, और एक होता है कि आप थोड़े से वीक पड़ रहे हो, तो वैसा जब बोलता है राइडर तो थोड़ा सा वीक पड़ता है, लेकिन फिर भी राइडर भी आगे तक जाएगा ऐसा उसको भी देख के लगता है। अच्छा ये तहलका के आज हमने दाम सुने कपड़ों के, 39 लाख 90 लाख और पता नहीं कितने कितने के उसने बताया। उसका जो ब्रश है वो उसको आवाज़ दे के बुलाता है कि भाई आज तूने ब्रश नहीं किया, आके ब्रश कर ले। तहलका भाई
ऐसा ब्रश हमें भी ऑफ़र कर दो, ऑफ़र मतलब गिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें भी ऐसा ब्रश चाहिए कि कभी हम भूल जाएं तो हमसे वो ब्रश कहे चीख चीख के कि भाई। और एक तो लाल साड़ी से तहलका इतना इम्प्रेस हो चुका है ना कह रहा है मन्नारा को कि वो जो ब्रश है मेरा वो बोलेगा मैं तुझे गिफ्ट करूँगा मन्नारा, लाल साड़ी तूने ब्रश नहीं किया, लाल साड़ी तूने ब्रश नहीं किया। वाह भाई, लाल साड़ी से इतना इम्प्रेस हो चुका है तहलका। और मुझे लग रहा है कि घर जाके वो अपनी वाइफ को सबसे पहले लाल साड़ी ही खरीद के देने वाला है। तो इस तरीके से अरुण भाई को फिर से आज गुस्सा आया अभिषेक के ऊपर, क्योंकि वो अभिषेक से बात ही नहीं करना चाह रहा। और अभिषेक भाई है भी वैसा ही, वो जब भी बात करता है वो लड़ने पे आ जाता है, वो नॉर्मल बात करता ही नहीं है। दिल का वो अच्छा इंसान है, अभिषेक दिल का अच्छा इंसान है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अभिषेक थोड़ा रुको ना भाई, थोड़ा मुंह से भी बात करो। हमें हर बार जरूरी थोड़े है कि गले की नसें फाड़नी ही जरूरी हैं, तो थोड़ा रुको, ठहरो आराम से। वैसे आपको बता दें कि घर में जो लोग दिख रहे हैं, अच्छा हम आज विकी भैया को कैसे भूल गए। विकी भैया भी आज अपना गेम समझाते हुए अर्चना, उनको अर्चना मैं क्यों बोल रही हूँ यार बार बार अंकिता को, दरअसल उसने अर्चना का कैरेक्टर प्ले किया था ना उसमें पवित्र रिश्ता में, तो वही बार बार दिमाग पे आता है। अंकिता आज समझाने की कोशिश कर रही थी कि विकी तू ठीक है, सबके साथ खेलता है, हंसता है, बोलता है, मस्ती करता है, वो सब ठीक है, लेकिन गेम खेल मैं तुझे उस पोजीशन पे देखना चाहती हूँ। मतलब अंकिता के कहने का मतलब ये था कि विकी तू सबसे ज़्यादा टॉप पे होना चाहिए, मैं तुझे वैसा देखना चाहती हूँ कि मेरा पति वैसा हो। और विकी का कहना है कि भाई तू ट्रस्ट करती है ना मेरे पे, तो बस तू ट्रस्ट कर और मैं गेम खेल रहा हूँ। हालांकि विकी मुझे काफ़ी चिल पर्सन लगा है, अच्छा मतलब कह सकती हूँ मैं लगा है। बिग बॉस मतलब 2 दिन से तीसरा ही दिन तो था आज, 2 दिन से बजाया जा रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी बंदे ने एक बार भी बुरा नहीं माना है या फिर एक बार भी मुंह नहीं फुलाया है, जैसे आज नील का चेहरा हमें देखने को मिला है। तो विकी मेरे को काफ़ी ठीक ठाक बंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अंकिता भी अपना पूरा इनपुट डालती हुई नज़र आ रही है शो में। ईशा की बात की जाए तो भाई ईशा फायर है बिल्कुल, ईशा किसी की सुनने वाली नहीं है। जैसा अभिषेक है ईशा भी सेम ही है। आई थिंक इन दोनों की नहीं जमी है, मुझे लगता है इसी के लिए, क्योंकि दोनों सेम है। इस तरीके से मुनावर फारूकी की तो कोई बात करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुनावर फारूकी अभी गेम के अंदर है ही नहीं, उसके बावजूद भी मुनावर के ही चर्चे चल रहे हैं। उसके बाद बात करें हम मन्नारा चोपड़ा की, तो मन्नारा चोपड़ा यार मुझे लग रहा है ना कि वो भले हम ये सोच लें कि मन्नारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की बहन है तो बहुत स्ट्रांग होगी ये वो, लेकिन मन्नारा है दिल से बच्ची ही अभी भी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है और वो खेलने की कोशिश कर रही है, उसको रोना आ जाता है। ठीक है, मेरे को मन्नारा भी ठीक ठाक लगती है, मतलब अच्छी लगती है कुल मिला के। और मुनावर के साथ उसकी बॉन्डिंग, हालांकि बिग बॉस भी चाहता है कि मुनावर तू मन्नारा को लेके जा, क्योंकि मन्नारा को बिग बॉस भी आगे लेके जाना चाहता है, मतलब फेवरेट तो है ही मन्नारा। तो मुनावर हर टाइम मन्नारा को समझाता हुआ नज़र आता है, वो भी सही लगता है। तो चलिए ये था मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अब कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल जिग्ना बोरा जो है उनके लिए प्रेस बुलाई जाएगी और उसके बाद हमें पूरी स्टोरी पता चलेगी कि जिग्ना बोरा की स्टोरी क्या है। वैसे मैंने सुना है कि इनके ऊपर कोई सीरीज़ बनी है, मैंने नहीं देखी। आप में से अगर किसी ने देखी हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये सीरीज़ कैसी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी देख लूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहो।